ममता बनर्जी को तो आप लोग जानते होंगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, और वहाँ की सर्वेसर्वा है। उनका जो रवैया है मुस्लिम लोगों के ऊपर बहुत ही झुका हुआ रहता है और मुस्लिम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते दिख रही है और आगे भी ये करती रहेगी। जिस तरह से मुस्लिम एरिया की बात करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम एरिया यही है और यहाँ आप लोग आ नहीं सकते, यानी साफ तौर पर कहना है हिंदुओं को, यानी ये मुस्लिम एरिया है और यहाँ हिंदू आ नहीं सकते। और इस पर भी हाई कोर्ट ने साफ तौर पर लताड़ लगाई थी ममता सरकार के ऊपर और कहा था मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं रोका जा सकता हिंदुओं का त्योहार और उनका जुलूस रोक नहीं सकते आप लोग, ऐसा साफ तौर पर कहना था हाई कोर्ट का। और ममता सरकार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लताड़ भी लगाई थी। तो आइए इस बड़ी खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रामनवमी के मौके पर हिंदू विरोधी हिंसा हुई थी, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होगा उस खबर के बारे में। लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका इशारा साफ तौर पर सभी आरोप प्रत्यारोप हिंदुओं के ऊपर ही फोड़ दिया है। उन्होंने उल्टा हिंदुओं से ही कहा कि वो रमजान के महीने में मुस्लिमों की रक्षा करें। जिस पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लगभग 1/3 हो गए हैं, वहाँ की सीएम उन्हें अल्पसंख्यक बता रही है, जो कि आप लोगों को सोचना इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा है। उन्होंने मुस्लिम एरिया का भी जिक्र कर दिया है, जिसके लिए आपको मद्रास हाईकोर्ट की एक पुरानी टिप्पणी याद कराए जाने लायक भी है। असल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा था कि हिंदुओं को रामनवमी मनानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया मुस्लिम एरिया में नहीं जाना चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि अभी रमजान का महीना चल रहा है। यानी इस देश में अब मुस्लिम के अलग एरिया बन गए हैं, जहां हिंदू त्योहारों की शोभा यात्राएं नहीं घुस सकती। ये सब तब हो रहा है जब मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क की मांग पर ही भारत का बंटवारा हुआ था। आप लोगों को इसके बारे में तो जरूर सोचना ही चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश उन्हें मिल गया। अब बात करते हैं मद्रास हाईकोर्ट की। ने इसी तरह के एक मामले को लेकर की थी। मामला तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले की कलाधुरु इलाके का था। एक खास रूट को लेकर मुस्लिमों की आपत्ति थी कि ये मंदिर की यात्रा नहीं निकाल सकते इसी रास्ते पर, यानी इसी रास्ते पर कोई भी मंदिर की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, ऐसा उनका साफ तौर पर कहना था मुस्लिम लोगों का। पुराने समय से ही वहां मंदिरों का 3 दिवसीय त्योहार हर साल आयोजित होता आ रहा है, लेकिन 2012 से स्थानीय मुस्लिम इसे हराम बताकर आपत्ति जताने लग गए थे। जजों ने भी इस बात को माना कि 2011 तक गांव के हर रास्ते पर मंदिर की शोभा यात्रा निकलती थी और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सड़कों या गलियां तक जनता की पहुंच होनी चाहिए, जो कि सही बात है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हो। मद्रास हाईकोर्ट ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताते हुए कहा था कि किसी खास क्षेत्र में किसी मजहब के लोग बहुलता में है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वहाँ दूसरे धर्म के लोग यात्रा नहीं निकाल सकते। और जजों ने इसको सही फैसला सुनाते हुए आप लोग टाइम्स नाउ की ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट देख सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने चेताया कि ऐसे मामलों से इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी कि अल्पसंख्यक देश के अधिकतर हिस्सों में अपने त्योहार नहीं मना सकेंगे या जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि इसी तरह की दिक्कतें दूसरा समाज भी करने लगे तो देश भर में अशांति और उन्माद का माहौल पैदा हो जाएगी।
टीएमसी को भी देश की न्यायपालिका पर अगर भरोसा है तो मुस्लिम एरिया जैसा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सदियों से जो परंपरा है उसे निभाने से रोकना हिंदुओं के साथ अन्याय होगा, जो कि बहुत अच्छी बात कही थी हाईकोर्ट ने। आप लोग इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। आखिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कर रही है क्या सही है या फिर गलत है, आप लोग ज़रूर डिसाइड करके बताना कमेंट पर। और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि ऐसी बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छी लताड़ लगाई है, उनके खिलाफ भी अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट करके बताना।